ओ दादी रतन मोहिनी जी, तुम हमको याद आओगी, बहुत ही याद आओ। यज्ञवत्सों के दिल में तो सदा ही मुस्कुराओगी, सदा ही मुस्कुराओगी। ओ दादी रतन मोहिनी जी, तुम हमको याद आओगी, बहुत ही याद आओगी। यहाँ तक लाई थी नैया, इतनी भी थी क्या जल्दी। थोड़ी ही देर थी बाकी, क्यों ऐसे बीच में चल दी। के समय दूध लेकर के पहुंची। जैसे ही स्कूल में गई, जाने के साथ बाबा को कहा कि बाबा आज तो 8 तारीख है और दादी के निमित्त भोग लेकर के आई हूँ। एक सेकंड तो बाबा मेरी तरफ देखने लगे। फिर बाबा ने कहा कि अच्छा बच्ची, अभी दादी को बच्ची को इमर्ज करता हूँ। तो इतने में बाबा ने दादी को इमर्ज किया बदन में। तो एकदम सामने दादी को देख मैंने दादी को कहा कि दादी आज तो आपके निमित्त सभी की कॉटेज के मिसेस 11
सभी की याद लेकर के आई हूँ। तो दादी भी बड़ी मीठी मुस्कुराती है, बाबा भी पहले मुस्कुराए। बाबा ने कहा कि बच्ची तो जहाँ पर भी है, जिस स्थान पर भी है, जिस चोली में है, बहुत अपनी सूक्ष्म रीति से बहुत सेवाएं कर रही है। तो मेरे को जब बाबा ने कहा सेवा कर रही है, तो एकदम से दादी मेरे से पूछती है कि नीचे क्या चल रहा है, नीचे सभी क्या कर रहे हैं। तो मैंने कहा कि नीचे भी दादी सब सेवा कर रहे हैं। अभी तो बड़ी दादी का मास चल रहा है, तो विशेष सभी नशा मुक्ति का भी प्रोग्राम चल रहा है सब जगह। तो दादी एकदम से कहती है कि देखो, जो भी बाबा भी संगम में पर सेवा करा रहे हैं या बाबा कर रहे हैं ऊपर बैठ के भी, तो हम लोग को भी बाबा खाली नहीं बैठने देते हैं, भले हमें भी बाबा बीच बीच में वतन में इमर्ज करते हैं और कुछ न कुछ सेवार्थ बाबा कहीं न कहीं भेजते रहते हैं। तो ये तो हम देखते हैं कि भर नीचे साकार में थे तो एक स्थान पर बैठ के सेवा कर रही थी, बाबा के पास बैठी हुई थी। पर अभी तो देखती हूँ कि बच्चे का रूप है, तो बाबा कभी भी इमर्ज कर लेते हैं और अपनी सेवा बाबा करवाता रहता है। और सेवा की स्पीड भी अभी बहुत बढ़ती जा रही है। तो मैंने कहा कि ये तो हम सभी देख भी रहे, अनुभव भी कर रहे हैं दादी की अभी वतन की और साकार वतन की भी स्पीड बहुत तेजी से बढ़ रही है सेवा के लिए। याद के ऊपर भी जोर दिया जाता है। तो एकदम से फिर बाबा कहने लगे कि बच्ची की याद सभी की लेकर के आई है, पर बच्ची को तो माना दादी को तो बाबा ने जिस स्थान पर रखा है वहाँ छोटेपन से ही अपने संस्कारों के कारण, अपने स्वभाव के कारण बच्ची सभी को बहुत बहलाती रहती है। तो बाबा ने कहा कि जैसे साकार में बच्ची के पास कोई भी आता था दादी के पास में, तो दादी सभी को नजर से निहाल दृष्टि से सबको खुशहाली मन में आ जाती थी दृष्टि मिलते ही। तो बाबा ने भी यह कार्य साकार में कराया और अभी तो बाबा जहाँ भेजते हैं वहाँ पहुँच जाते हैं। बाबा भेज देता है, फिर रिटर्न में अपनी जगह पर बिठा भी देता है। तो मैंने कहा दादी आज तो याद भी दी है कि निमित्त भोग भी लेके आई हूँ, आपको भी याद भेजी है और कहा दादी को बुला के लाना। तो दादी एकदम से कहती कि अभी दादी फ्री नहीं है, अभी दादी अपनी बेहद की सेवा के लिए बहुत बिजी रहती है, क्योंकि अभी तन छोटा तो बाबा कहीं ना कहीं इमर्ज करते रहते हैं और बेहद की बाबा सेवा करा रहा है। तो मैंने कहा ये तो बात दादी आपकी एकदम ठीक है कि बाबा आप दादियों से जो सेवा करा रहे हैं ये तो हम लोग प्रैक्टिकल देख रहे हैं। तो मैंने कहा फिर भी आपको दादी कुछ और विशेष कोई बात या संदेश देना है। तो कहा कि ऐसे तो सभी ठीक है, पर फिर भी हर एक अभी जो भी बाबा की सेवा करते हैं, कॉटेज में रहते हैं, दादी को भी याद करते हैं,
पर समय के अनुसार अभी दादी के साथ बाबा भी है और बाबा को याद करते रहना है, क्योंकि इस याद में ही आप बच्चों की कमाई समाई हुई है। तो दादी जैसे कि बड़े प्यार से जैसे ज्ञान हम देखते थे साकार में सुनाया करती थी, ऐसे अनुभव हो रहा था। बोला बाबा को याद करना है, तो मैंने कहा बाबा को तो याद करते हैं। बोला अभी जितनी अपनी अवस्था को बाबा की तरफ हम ले जाते हैं ज्ञान योग के आधार से, उतनी हमारी आत्मा की उन्नति होती जाती है। तो दादी तो यही कही कि संगम के समय दादियों के समान बाप समान बनना ही है, जो बाबा ने हम सभी को मंत्र दिया है। तो दादी बड़े प्यार से बोलने लगी, सुनाने लगी। और फिर तो जैसे कि भोग रखा था तो बाबा के सामने, दादी के सामने, तो दादी भी बड़े प्यार से भोग को देखती रही और बाबा ने भी उस थाली से बड़े प्यार से दादी को भोग स्वीकार कराया। बोला कि दादी को, बच्ची को साकार में भी खाने का भी शौक था तो खिलाने का भी शौक रहा। और सभी दादियों का ये बहुत अंदर का आपसी प्यार होने के कारण बाबा तो बच्चों को देखते हैं, दादियों को देखते ही है, और सभी दादियों के उसी प्रकार भोजन में, खान पीन में एक जैसा ही स्वभाव संस्कार नजर आता था। ऐसे कहती फिर बाबा ने भी बड़े प्यार से भोग स्वीकार किया और दादी को भी बड़े प्यार से, दादी भी कहने लगी कि जितना प्यार से बनाया है उतना प्यार से बाबा मुझे भी स्वीकार करा रहे हैं। और बाबा ने भी बड़े प्यार से स्वीकार किया। तो फिर तो दादी ने कहा कि मेरी सभी को बहुत बहुत दिल की याद प्यार देना। आप सभी याद करते हैं, पर मैं तो अभी इमर्ज हो गई हूँ तो याद नहीं आती है, पर जब बाबा इमर्ज करते हैं वतन में तो इमर्ज ताज़ा हो जाती है। तो फिर भी मेरी याद सभी को, साथियों को, बहनों को, सभी को, लीला बहन को तो दादी विशेष याद दे रही थी और सभी को जैसे कि बहुत बहुत स्नेह भरी दिल की याद प्यार दी। बाबा ने भी याद प्यार दी। याद प्यार लेते हुए बाबा ने कहा गाए जो गीत मैंने तेरी याद में दादी, हजारों मधुरता सुगंध बन गई